ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। विश्व के समस्त राम भक्तों को जय श्री राम। संकट मोचन धाम से आप सभी के समक्ष एक बार फिर से मैं मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हो चुका हूँ। श्री राम का गुण गाने को, प्रभु राम की कथा सुनाने को। मैं ये काम निरंतर कर रहा हूँ, एक ही संकल्प और एक ही उद्देश्य से कि विश्व में जहाँ तक भी सनातन धर्म के जातक हैं वहाँ तक प्रभु राम की कथा पहुँचे, चाहे वो जिस माध्यम से पहुँचे, जैसे भी पहुँचे, पर पहुँचे। इसी संकल्प से मैं निरंतर चैनल पर वीडियो दे रहा हूँ। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा कथावाचक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बस मैं एक तुच्छ प्राणी, हनुमान जी का सेवक, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जाति में ब्राह्मण, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मुझे कुछ नहीं आता, बस प्रभु की प्रेरणा होती है और मैं आप सभी को सुनाता हूँ। पर मैं निरंतर देख रहा हूँ और एक बात से बहुत अफसोस होती है मन में। कंटिन्यू वीडियो देने के बावजूद भी ना ही व्यू आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब आ रहे हैं। वॉचिंग टाइम का तो बात ही ना कीजिए। ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए अगर कोई सुन रहा है या कोई सुन रहे हैं तो जैसे काटने को दौड़ती है वीडियो। यही अगर कोई रील होता, कोई अश्लील वीडियो होती और कुछ होते तो व्यू भर भर के, वॉचिंग टाइम भर भर के अभी तक चैनल उड़ गया होता। पर ना जाने क्या हो गया है। भक्ति चैनलों को ऐसी नज़र से देखा जाता है जैसे मान लो जिसका भी मोबाइल में बाय चांस अगर घुस गया किसी प्रकार से या नोटिफिकेशन ही चला गया तो ऐसा मान लो, ऐसा कि जैसे उसका समय ही बर्बाद हो रहा है। पर ये सब बातों को दरकिनार करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। निरंतर मेरा काम है आप सभी के लिए वीडियो देना, सो मैं दे रहा हूँ। कोई देखे ना देखे उससे किसी प्रकार की हमें कोई अफसोस नहीं है। मैं बस प्रभु का कार्य कर रहा हूँ और निरंतर जब तक सांसें चलेगी, जब तक शरीर में खून का एक भी बूंद शेष रहेगा, तब तक मैं जीऊँगा तो सिर्फ अपने धर्म के लिए, मरूंगा तो सिर्फ अपने धर्म के लिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नित्य की भांति आज फिर से आप सभी के समक्ष मैं श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, जहां हम लोग अभी कथा सुन रहे थे प्रभु राम की राज्याभिषेक के बाद राम राज्य आता है और राम राज्य में अयोध्या की कैसी स्थिति है, किस प्रकार अयोध्या सुखमय है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं उससे आगे। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विद्धु महीपुर मयुखनि रवि तप जेतने ही काज। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा शीतल किरणों से पृथ्वी को पूर्ण रखता है। सूर्य इतने ही गर्म होते हैं जितने से पृथ्वीवासियों की काम बन जाती है, तथा मेघ मांगने पर जल बरसा देते हैं। बस कोई बोल दे कि हे मेघ जल की वर्षा करो, तो तुरंत जल की वर्षा होती है अयोध्या में। सूर्य उतना ही अपने आप को गर्म करता है जितना से किसी को कोई नुकसान न हो, न कोई ज़्यादा गर्मी लगे, न कोई ज़्यादा ठंडा लगे। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ उतना ही मिल रहा था जितने आवश्यकता हो। आदमी की इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा था, जो जैसा चाह रहा था उसको वैसा मिल रहा था। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सारी की सारी श्री रामचरितमानस में लिखी हुई है। और मैं देखिए, हमें वीडियो बनाना नहीं आता, हमें अच्छी से एडिटिंग नहीं आती, शायद इस वजह से आप लोगों का प्यार दुलार नहीं मिलता है, पर कोई बात नहीं, उस सब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग ये सब तो उसमें किया जाता है जो सिर्फ दिखावा का हो, जैसे मूवी वगैरह वगैरह जो सिर्फ दिखावा का हो, जिसमें दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ता है, उसमें बहुत प्रकार के एडिटिंग, बहुत प्रकार के इफ़ेक्ट लगाए जाते हैं। पर सत्य में कैसी एडिटिंग, कैसी इफ़ेक्ट, इसीलिए मैं कुछ खास वीडियो में एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, एकदम नॉर्मल क्वालिटी की वीडियो होती है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ। और प्रभु का गुणगान अगर कोई अंधा भी करे, अगर कोई बहरा भी करे, तो वो भी सुनना सर्वदा कल्याणकारी होती है। कोटिन बाजी मेध प्रभु किन्ह दान अनेक द्विजन कह दिन्ह। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खानि सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई सेवति चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेव विधिगुनी। निज कर गृह परिचर जा करई रामचंद्र आयुष अनुसरई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद की मर्यादा के पालक, धर्म धुरंधर, गुणों से परे और भोग में इंद्र के समान थे। शोभा की खान सुशील विनम्र श्री सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। कृपा सिंधु रामचंद्र जी की प्रभुता को जानती हुई जानकी जी मन लगाकर उनके चरणार बिंदों की सेवा करती है। यद्यपि महलों में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सेवा करने में चतुर है, तो भी माता सीता जी अपने हाथों से घर की टहल करती है और श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलती है। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई। सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्या दिशा सुगृह माही। सेवई सविन मान मद नाही। उमा राम ब्रह्मादि बदिंता। जगदम्बा संतत मन निंदिता। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जासु कृपा कटाक्षु सुर। चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंद रति। करति सुभावहि खोई। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख माने सीता जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानती है। वे घर में कौशल्या आदि सासुओं की सेवा करती है, मान और मद उनमें नहीं है। भोलेनाथ जी माता पार्वती से सुना रहे हैं, हे पार्वती, जगदम्बा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित है। जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं, परंतु जो उनकी ओर देखती भी नहीं, वही श्री सीता जी अपने स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति करती है। सब भाई उनके अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। उनका रामचंद्र जी के चरणों में बहुत प्रेम है। वे प्रभु के मुख कमल की ओर निहारते रहते हैं कि कृपालु कभी कुछ आज्ञा दें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और अनेक प्रकार की नीति सिखाते हैं। नगर के लोग प्रसन्न रहते हैं और देव दुर्लभ सुख भोगते हैं। वे दिन रात विधाता को मनाते रहते हैं और श्री सीता जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के 2 सुंदर पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए, जिनकी कीर्ति वेद पुराणों ने गाई है। वे दोनों ही विजय, विनम्र और गुणों के स्थान हैं। बहुत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब हुई हो। 2 पुत्र भाइयों के भी हुए। वे सब रूपवान और बड़े शीलवान हुए। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। सेवहि जानुकूल सब, भाई राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहि, कबहु कृपाल हमहि कुछ कहहि। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हरषि रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सूर दुर्लभ भोगा। अहनिशि विविधि मनावत रहहि, श्री रघुबीर चरण रति चाहि। 2 सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। 2 विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। 2 सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सचिदानंद घन, कर्णर चरित उदार। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की निरंतर सेवा करती है। जिस प्रकार प्रभु खुश हो, उसी प्रकार माता सीता जी उनकी चरणों की सेवा करती है। 4 भाई हमेशा प्रभु राम के अगल बगल खड़े रहते हैं। सब इस आस में खड़े रहते हैं कि प्रभु कुछ आज्ञा करे और हमें प्रभु की सेवा करने का अवसर मिले। प्रभु राम भी सभी भाइयों के साथ बहुत खुश हैं। सारी प्रजा खुश है, समस्त अयोध्या खुश है। रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों को बहुत प्रकार के नीति भी सिखा रहे हैं और इसी प्रकार राम राज्य निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। सभी भाइयों के 2 पुत्र हुए। प्रभु राम के भी, भैया लखनलाल जी के भी, भैया भरत जी के भी और शत्रुघ्न के भी, सभी को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा मन माया और गुण से भी परे हैं, वे ही सच्चिदानंद उदार प्रभु नर लीला कर रहे हैं। समस्त रामचरितमानस हो, चाहे भागवत गीता हो, चाहे जितने भी धार्मिक पुस्तकें हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समान है कि सारी में प्रभु सिर्फ लीला कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। श्री राम जी प्रातःकाल सरयू में स्नान करके सभा में ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथा कहते हैं और वे सुनते हैं। यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं,
भगवान है तो फिर वो क्या न जाने। लेकिन फिर भी संसार में हम सभी को सिखाने के लिए, हम सभी को समझाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी बैठ के कथा सुन रहे हैं। सरयू के किनारे ब्राह्मण और सज्जन वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथा कह रहे हैं। वे भाइयों के साथ भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सब माताएं सुख से भर जाती है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी के साथ बगीचे में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथा पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उसमें गोता लगाकर कहते हैं। वे उन निर्मल गुणों को सुनते हुए बहुत सुख पाते हैं और बार बार प्रार्थना करके कहलवाते हैं। अर्थात सभी की बस कान एक ही चीज़ सुनना चाहती है कि किसी न किसी भांति प्रभु की चर्चा होते रहे। बार बार लखन जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी हनुमान जी से पूछते हैं। हनुमान जी भी उसमें अपनी बुद्धि के अनुसार बार बार कथा सुनाते हैं। यानी कि देखिए, प्रभु की कथा कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी, दोनों को ही बहुत ही आनंदित करता है। तो जो सुन रहे हैं वे भी बहुत आनंद में हैं और बजरंगबली कथा सुना रहे हैं तो बजरंगबली भी बहुत आनंद में है। चाहे आप कहिए या आप सुनिए, भगवान की कथा, हरि की कथा दोनों को आनंद प्रदान करता है। सबके घर घर में पुराणों और पावन रामचरितमानस की कथाएं अनेक भांति से होती है। सब नर और नारी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, जिससे दिन रात जाते हुए नहीं मालूम होता। समस्त अयोध्या में कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा गली नहीं, कोई ऐसा महल नहीं जहाँ प्रभु राम की रामचरितमानस की कथाएं नहीं हो रही है, जहाँ पुराणों की कथाएं नहीं हो रही है, जहाँ धर्म की बात नहीं हो रही है। राम राज्य में ऐसा एक भी घर नहीं है। हर जगह प्रभु की कथा, हर जगह प्रभु की कथा। जिस वजह से कब दिन हो रहे हैं, कब रात हो रहा है, कब सुबह कब शाम, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप भी जब देखते होगे कि अपना घर में कोई कथा या पूजा करते होगे तो समय कब बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। उसी भांति समस्त अयोध्या को समय का कोई पता नहीं है। कब महीने बीत रहे हैं, कब साल बीत रहे हैं, कब कोई पता किसी को भी नहीं चल रहा है, क्योंकि समस्त अयोध्या प्रभु राम की गुणगान, प्रभु राम की कथा, प्रभु राम की चर्चा में व्यस्त है। और इसी प्रकार राम राज्य निरंतर बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रातः काल सरयू करि मज्जन बैठहि सभा संग द्विज सज्जन वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि अनुजन संयुत भोजन करहि देख सकल जननी सुख भरहि भरत शत्रुघ्न दोनऊ भाई सहित पवन सुत उपवन जाई बोझहि बैठी राम गुण गाहा कह हनुमान सुमति अवगाहा सुनत विमल गुण अति सुख पावहि बहुरी बहुरी करि विनय कहावहि सबके गृह गृह होहि पुराना रामचरित पावन विधि नाना नर अरु नारी राम गुण गानहि करहि दिवस निस जात न जानहि मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज सहस शेष नहीं कहि सकहीं जह नृप राम विराज मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं विराज रहे हैं, उस अवधपुरी में निवास करने वालों के सुख संपत्ति के समुदाय को कोई नहीं बता सकता है। जिस अयोध्या में स्वयं भगवान हो, उस जगह पर जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो जिस रूप में जितने भी प्राणी हैं,
मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, जो भी हैं, सब अपने आप को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि सभी अपनी आँखों से प्रभु की लीला, प्रभु का दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसी समुदाय, ऐसी संपत्ति को हजारों शेष जी भी अगर गुणगान करना चाहे तो नहीं कर सकते। स्वयं माता सरस्वती अगर इनकी व्याख्या करना चाहे तो नहीं कर सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और फिर इसी के साथ हम लोग आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जितने भी भक्तों ने मारुति भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोतागण पहली बार चैनल में आए हैं, उनसे प्रार्थना है चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। प्रभु राम की कृपा आप सभी पर निरंतर बरसता रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।